नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्मदाय स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, 2025 का महाकुंभ आरंभ हो गया है। संगम के किनारे पवित्र भूमि पर करोड़ों श्रद्धालु स्नान करने और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल था। जगह जगह साधु संत अपने शिविरों में धर्म चर्चा कर रहे थे। भक्ति का माहौल चारों तरफ फैला हुआ था। हर तरफ हर हर गंगे और जय भोलेनाथ के जयकारे लग रहे थे। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक मेला है। इसके दौरान संपूर्ण भारत के लोग जगह जगह एकत्रित होकर नदी में स्नान करते हैं। संतों के प्रवचन जगह जगह चलते रहते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के साथ ही अपने जीवन को सुंदर बना रहे थे। कुंभ का मेला केवल मेला ही नहीं, यह एक तरह का महापर्व है। कुंभ मेला के आयोजन के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। जब जब इस मेले के आयोजन की शुरुआत होती है, सूर्य पर हो रहे विस्फोट बढ़ जाता है और इसका असर धरती पर भयानक रूप से होता है। देखा गया है कि प्रत्येक 11-12 वर्ष के बीच में सूर्य पर परिवर्तन होता है। महाकुंभ का आयोजन बहुत ही धूमधाम से किया जाता है, पर इस पवित्र आयोजन के पीछे भयानक षड्यंत्र रचा जा रहा था, जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। कुंभ के दौरान एक गुप्तचर एजेंसी को पता चला कि कुछ संदिग्ध लोग मेले में घुस चुके हैं। उन्होंने सूचना दी कि एक बड़ा आतंकवादी हमला करने की योजना बनाई जा रही है, परंतु समय कम था और इस संदिग्धों को पहचानना कठिन। सूचना गुप्त रूप से कुंभ मेले के प्रबंधक के पास पहुंचाई गई, लेकिन इसके पहले कोई कदम उठाया जाता, मेले में फैले साधु संतों के एक समूह ने इसे गंभीरता से लिया। इन साधुओं में मुख्य थे बाबा ब्रजानंद, बाबा शिव प्रकाश और बाबा अग्निदेव। बाबा ब्रजानंद ने अपने तेज दिमाग और ढीन इच्छा शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। बाबा शिव प्रकाश एक अद्वितीय खुफिया और योजनाकार थे और बाबा अग्निदेव एक योद्धा संत थे, जिनका प्रशिक्षण प्राचीन युद्ध कला में हुआ था। साधुओं ने अपने वर्षों की तपस्या और अनुभव का उपयोग किया। उन्होंने शिविरों और आसपास के गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। बाबा ब्रजानंद ने बताया कि ऐसे हमलावर भीड़ में मिलकर छुपने की कोशिश करेंगे और वो किसी न किसी रूप में अलग दिखेंगे। तीनों साधुओं ने अपने शिष्यों को सतर्क किया और योजना बनाई। उन्होंने हर शिविर और स्नान घाटों पर साधु और भक्तों के बीच निगरानी बढ़ा दी। एक दिन बाबा शिव प्रकाश ने एक समूह को संदिग्ध गतिविधि करते देखा। वे अपने झोले में बार बार कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे थे। बाबा ने उनकी गतिविधियों को और करीब से देखा और बाबा ब्रजानंद को सूचित किया। बाबा ब्रजानंद और उनकी टीमों ने पाया कि संदिग्ध व्यक्ति विस्फोटक सामग्री के साथ गंगा घाट के पास कुछ बड़ा अंजाम देने के लिए फिराक में है। वो इसे रात में अंजाम देने वाले हैं। जब साधुओं का मुख्य स्नान और पूजा कार्यक्रम चल रहा था, साधु ने तुरंत इस पर कार्रवाई का फैसला किया। बाबा अग्निदेव ने अपने शिष्यों को इस अभियान में शामिल किया। उनके पास न केवल आध्यात्मिक ज्ञान था, बल्कि आत्मरक्षा और खुफिया योजना में भी महारत हासिल था। रात के समय जब सब कुछ शांत था और साधुओं का ध्यान आध्यात्मिक कार्यक्रम में था, तब आतंकवादी अपनी योजना को अंजाम देने के लिए घाट के पास पहुंचे। लेकिन यह उनके लिए अप्रत्याशित था, क्योंकि ब्रजानंद और उनके साधु पहले से ही वहां मौजूद थे। साधुओं ने अपनी योजना विरुद्ध रणनीति के तहत चारों ओर से आतंकवादियों को घेर लिया। साधु के पास हथियार नहीं थे, पर उनके पास आत्मबल, ज्ञान और रणनीति थी। आतंकवादी घबरा गए। बाबा अग्निदेव ने अपनी कुशलता से एक को निष्क्रिय कर दिया, जबकि उनके शिष्यों ने बाकी को पकड़ लिया। उसके बाद तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। साधु ने आतंकवादियों को पुलिस के हवाले कर दिया और उनके पास मिले विस्फोटक को निष्क्रिय करवा दिया। साधुओं की सतर्कता और साहस ने न केवल हजारों लोगों की जान बचाई, बल्कि एक संदेश भी दिया कि धर्म और अध्यात्म के प्रति समर्पित व्यक्ति भी संकट के समय अपने समाज की रक्षा करने के लिए खड़े हो सकते हैं। बाद में सरकार और प्रशासन ने इन साधुओं को सम्मानित किया और उनकी बहादुरी को सराहा। यह घटना महाकुंभ के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी, जहां साधुओं ने न केवल धर्म की रक्षा की, बल्कि मानवता की भी रक्षा की। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।